नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं रविशेखर। शुरुआत करते हैं देश दुनिया की कुछ अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से ग्लोबल साउथ हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से आवाज़ पहली बार मिल रही है। ये हमारे साझा प्रयासों से हो पाया है। हम 100 से ज़्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित सामान्य हैं, प्राथमिकताएं समान हैं। पीएम मोदी ने कहा कि पिछले साल दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली, तब हमने इसमें ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज़ को आगे बढ़ाना अपनी प्राथमिकता मानी। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। एक्सेलेंसी जी, दूसरी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट के उद्घाटन सत्र में 140 करोड़ भारतवासियों की ओर से मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ 21वीं सदी की बदलती हुई दुनिया का सबसे अनूठा मंच है। भौगोलिक रूप से तो ग्लोबल साउथ तो हमेशा से रहा है, लेकिन उसे इस प्रकार से वॉइस पहली बार मिल रही है और यह हम सभी के साझा प्रयासों से संभव हुआ है। हम 100 से ज्यादा अलग अलग देश हैं, लेकिन हमारे हित समान है, हमारी प्राथमिकताएं समान है। फ्रेंड्स, पिछले वर्ष दिसंबर में जब भारत ने G20 की अध्यक्षता संभाली, तो हमने इस फोरम में ग्लोबल साउथ के देशों की आवाज को आगे बढ़ाना अपना दायित्व माना। हमारी प्राथमिकता थी कि G20 को ग्लोबल स्केल पर समावेशी और ह्यूमन सेंट्रिक बनाया जाए। हमारी कोशिश थी कि G20 का फोकस हो डेवलपमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। इसी उद्देश्य से हमने इस वर्ष जनवरी में पहली बार वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट का आयोजन किया। भारत के अलग अलग राज्यों में हुई G20 की 200 से अधिक बैठकों में हमने ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं को प्रमुखता दी। इसका नतीजा रहा कि न्यू दिल्ली लीडर्स डिक्लेरेशन में ग्लोबल साउथ के विषयों पर हमें सबकी सहमति हासिल करने में कामयाबी मिली। आशा करते हैं कि आप सभी इससे जुड़ेंगे। भारत मानता है कि नई टेक्नोलॉजी नॉर्थ और साउथ के बीच दूरियां बढ़ाने का नया स्रोत नहीं बनना चाहिए। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए हैदराबाद में घोषणा पत्र जारी किया। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि मैं आज चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि पीएम मोदी और केसीआर मिलकर कितना भी कोशिश कर ले, तब भी यहां पर कांग्रेस पार्टी ही आएगी, क्योंकि जनता यहां के घोटालों को समझ चुकी है। अब उनके रिटायरमेंट के दिन भी आ चुके हैं। उन्होंने खुद बोला है और लोग उन्हें यहां से हटाने के लिए तैयार हैं। खड़गे ने कहा कि हमारी पार्टी जो कहती है वो करके दिखाती है। हम आपको 6 गारंटी दे रहे हैं, जैसे हमने कर्नाटक में 5 गारंटी दी थी और वो सभी लागू हो रहे हैं, वैसे ही हम यहाँ 6 गारंटी दे रहे हैं और वो सभी लागू होंगे। चैलेंज के साथ कहता हूं, कितना भी कोशिश मोदी और केसीआर
दोनों मिलके करेंगे, फिर भी कांग्रेस जरूर आएगी। क्योंकि जनता खुद यहां के घोटालों को समझे हैं और उनके रिटायरमेंट के दिन भी अब आ गए हैं। हम नहीं बोल रहे, उन्होंने खुद ही बोले बस इसके बाद मैं रिटायर होता हूं। और उनका कुछ फार्म हाउस होते ना, फार्म हाउस में सब सहूलतें बना लिए हैं, उस फार्म हाउस में वो जाके बैठने वाले हैं। तो इसलिए जब खुद मैं रिटायर हो रहा हूं, फार्म हाउस में जा रहा हूं, ये बात जब कहते हैं तो उनको कम से कम विदाई के लिए आप लोग अच्छी तैयारी करो। बाय बाय टाटा करके भेजना ना भाई। अगर जो आदमी खुद जाने को भी तैयार है और लोग भी भेजने को तैयार है, तो ये आज हालात उनकी है। लेकिन मेरी पार्टी हमेशा जो कहती है वो करके दिखाती है। हमने वायदा किया था तेलंगाना के लोगों को, सोनिया गांधी जी ने, कि आपको स्वतंत्र तेलंगाना राज्य बना के दूंगी। उन्होंने करके दिया, उन्होंने करके दिया। और आज उनका नाम भी कोई याद नहीं करता उधर के लोग। कांग्रेस तो हमेशा सच के लिए लड़ती है, बोलती है, लेकिन जो फायदा उठा रहे हैं आज, उनके जबान से सोनिया गांधी का नाम नहीं आता। और सोनिया गांधी अगर नहीं इसको मानती तो क्या इनके वोट थे क्या इनके पास 2/3 वोट के चंद्रशेखर के पास या दूसरे उनके कोई साथी के पास थे? कुछ नहीं। लेकिन जो आदमी, जो पार्टी उनके लिए, सारे जनता के लिए की है, याद तो करो जो त्याग करके, और बहुत से लोग नाराज थे कि जो ये नहीं करना बोल के, लेकिन उनकी नाराजगी को अलग रखकर सोनिया गांधी जी ने तेलंगाना बनाया। तेलंगाना बनाने के बाद कुर्सी पे कौन बैठे? जो आदमी तेलंगाना बनाने के लिए उसके पास कोई शक्ति नहीं थी। अब ऐसा तो एजिटेशन पूरे तेलंगाना में बहुत लोग की है, बहुत लोग गोलियां खाई, लाठी खाए, मरे। उनके वजह से आखिरी में सोनिया गांधी जी ने मानकर ये तुम्हारे को आज तेलंगाना मिला है। तो इसका फायदा जनता की भलाई करने के बजाय सब लोग लूटते जा रहे हैं। अब इरिगेशन में लूटना, सैंड में लूटना, माइनिंग में लूटना, कोयले में लूटना, कितने लूट करने के लिए आप तेलंगाना लिए? क्या तेलंगाना को समृद्ध बनाने के लिए आप अलग राज्य बनाए? मुझे बोलिए। तो ये सब सिर्फ चंद लोगों के लिए है। राजस्थान के सागवाड़ा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं। अगर प्रदेश की सरकार ने महंगाई राहत के कैंप नहीं लगाए होते तो आज आप महंगाई का कैसे सामना करते। उन्होंने कहा कि आप सोचिए कि केंद्र सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकार को महंगाई राहत कैंप लगाने पड़ रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश गई तो वहाँ महिलाओं ने मुझे कहा कि हमें
महंगाई से घबराहट होती है। प्रियंका गांधी ने कहा कि भाजपा की सरकारें बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। पूरे देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं, परेशान हैं। बहनें, अभी दिवाली चल रही है, धनतेरस था, आपको कुछ खरीदने जाना था, घर की लिपाई पुताई करनी थी। कितनी महंगाई हो गई है। अगर प्रदेश की सरकार ने महंगाई के राहत के कैंप नहीं लगाए होते तो आप कैसे सामना करते। आज ये जो महंगाई के राहत कैंप हैं, आप सोचिए कि क्या नौबत आ गई है कि केंद्र की सरकार इतनी महंगाई बढ़ा रही है कि प्रदेश की सरकारों को महंगाई राहत कैंप बनाने पड़ रहे हैं आपकी मदद के लिए, आपकी सहायता के लिए। अगर ये सब नहीं होता तो त्योहार आता तो घबराहट होती है। मैं मध्य प्रदेश गई, महिलाओं ने मुझे कहा घबराहट होती है दीदी, कैसे खरीदेंगे, खाना पकाना है, मेहमान आएंगे, लिपाई पुताई करनी है, दिए जलाने हैं, बच्चे पटाखे मांगेंगे, नए कपड़े खरीदने हैं, कैसे करेंगे दीदी। तो भाजपा की सरकारें जो है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए चल रही हैं। आप अगर देखेंगे तो देश में जितनी भी बड़े कारखाने थे, जो बड़ी बड़ी पीएसयू थे, ये सारे इन्होंने आस्ते आस्ते इनको कमजोर करके आस्ते आस्ते अपने दोस्तों बड़े बड़े उद्योगपतियों को सौंप दिए हैं। पूरे देश में लोग महंगाई से परेशान। वहीं पीसीसी चीफ कमलनाथ ने अपने एक बयान में बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी पुलिस, पैसा और प्रशासन का उपयोग कर रही है। उन्होंने कहा कि कल रात भर बीजेपी ने शराब और पैसे बांटे। मुरैना एसपी बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ ने बीजेपी नेताओं पर हमला बोलते हुए कहा कि बीडी शर्मा के पास अब कुछ कहने को बचा नहीं। नरोत्तम मिश्रा को पहले ही अपनी चिंता करनी चाहिए, वो ये देखे कि वो जीत भी रहे हैं या नहीं। वहीं सीएम शिवराज पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिवराज जी कलाकार हैं, एक्टिंग करेंगे ही, वो बेरोजगार नहीं होंगे, एक्टिंग करने मुंबई जाएंगे। मैं तो कह रहा हूँ अब उनके पास कहने लायक कुछ बचा नहीं, तो अब आ गए कांग्रेस की गुंडागर्दी। कोई एक उदाहरण है जहाँ कांग्रेस की गुंडागर्दी है? सर, कई जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टरों से आपकी बात हुई है? बहुत सारों से हुई, कल से हो रही है। कुछ कंप्लेन की थी सुर्खी के लिए आपसे? हाँ, मैंने कलेक्टर से बात करी, एसपी से बात करी, सबसे बात करी। वो मुझे आश्वासन दे रहे हैं कि नहीं, हम बिल्कुल सही है। तब मैं चेक करता हूँ। मैं तो कह रहा हूँ अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पर्व की तैयारियों को लेकर लखनऊ में समीक्षा बैठक की। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि छठ महापर्व पर पूजा अनुष्ठान के दौरान पूरे प्रदेश में स्वच्छता का माहौल हो, इसके लिए नगर विकास और पंचायती राज विभाग द्वारा विशेष प्रयास किए जाए। सीएम योगी ने कहा कि लोगों की आस्था का यथोचित सम्मान करते हुए यह सुनिश्चित किया जाए कि नदियां, जलाशय दूषित न हो। जो आपका था उनके एमएलए और उनके नेता उठा के सारे में सारे। वहीं तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर पर हमला बोलते हुए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि आय उत्पन्न करने वाली सभी विभाग आपके मुख्यमंत्री के परिवार के हाथों में है। जमीन, शराब, तीनों विभाग आपके सीएम के परिवार के पास है। राहुल गांधी ने कहा कि केसीआर ने कांग्रेस से पूछा कि पिछले 7 साल में कांग्रेस ने क्या किया। केसीआर जी, जिस स्कूल और कॉलेज में आप पढ़ाई की वो कांग्रेस ने बनाई थी। जो आपका था उनके एमएलए और उनके नेता उठा के सारे में सारे पैसे बनाने वाले पोर्टफोलियो आपके चीफ मिनिस्टर के परिवार के हाथों में है। जमीन, भूमि, शराब, लिकर और रेत, तीनों के पोर्टफोलियो आपके चीफ मिनिस्टर के परिवार के पास। दलित बंधु स्कीम में उनके एमएलए 3 लाख रुपए का कट लेते हैं। जो आपका था उनके एमएलए और उनके नेता। उधर मुंबई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे द्वारा शिवाजी पार्क मैदान में बाला साहब ठाकरे के
स्मारक पर श्रद्धांजलि देने के बाद एकनाथ शिंदे गुट और उदय ठाकरे के समर्थकों के बीच झड़प हो गई। इस मामले में शिवाजी पार्क पुलिस स्टेशन में 50 से 60 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। फिलहाल अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आईपीसी और बॉम्बे पुलिस एक्ट की धाराओं के तहत आगे की जांच की जा रही है। खनियाधान के पिछोड़ विधानसभा क्रमांक 26 और खनियाधान के पोलिंग क्रमांक 173 पर गुजरात पत्थर चले। दरअसल जबरन वोट डालने को लेकर आपस में विवाद हो गया, जिसमें कई बच्चे, बुजुर्ग और गर्भवती महिलाएं घायल हो गई। दोनों पक्षों के घरों में पत्थर मिले। वहीं एसएसपी, कलेक्टर समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचे और भारी संख्या में पुलिसकर्मियों को मौके पर तैनात किया गया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान खनियाधान के पिछोड़ में भाजपा प्रत्याशी प्रीतम लोधी और कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी को पिछोड़ रेस्ट हाउस में प्रशासन ने नजरबंद कर दिया। तो शिवपुरी जिले के पोहरी विधानसभा क्षेत्र 24 के मतदान केंद्र संख्या 255 सतवाड़ा में जिले का सबसे सुंदर और आकर्षक आदर्श मतदान केंद्र बनाया गया है, जहां मतदाता मतदान केंद्र को देखकर मतदान करने के लिए उत्साहित दिखाई दिए। मतदाता केंद्र पर 255 में लगभग दोपहर 12 बजे तक 235 लोगों ने अपने मत का प्रयोग कर लिया था। देखिए, हम चाहते हैं कि शांतिपूर्ण मतदान हो और चाहे भाजपा कार्यकर्ता रहे चाहे कांग्रेस के रहे, सब सौहार्दपूर्ण वातावरण में काम करें। अभी 2 बूथों पे ऐसा हुआ कि विधायक जी द्वारा हमारे लोगों को डायरेक्ट धमकी दी गई, जो गलत है। अगर उन्हें कुछ गलत लग रहा है तो पीठासीन अधिकारी या पुलिस को बोले। अगर इस तरह की स्थिति आएगी तो विवाद बनेगा। 50 लोगों को लेके बूथ पे जा रहे हैं, जबकि नियम अकेले जाने का। शिकायत कर रहे हैं इसकी? निश्चित तौर पे शिकायत कर रहे हैं। और बैतूल में अच्छा वातावरण रहा, ये खराब नहीं होना चाहिए। हम चाह रहे हैं कि वातावरण अच्छा रहे और मेरा तो भाजपा कांग्रेस दोनों कार्यकर्ताओं से अनुरोध है कि बैतूल का वातावरण ना बिगड़े। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। हमीरपुर में इमरजेंसी डायल 112 की पीआरवी गाड़ी का धक्का लगाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मामला सदर कोतवाली इलाके के नगर पालिका के पास का है, जहां कुछ लोग डायल 112 की पीआरवी गाड़ी को धक्का लगाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि डायल 112 उत्तर प्रदेश पुलिस की बेहतर सेवा के लिए जानी जाती है। केंद्रीय मंत्री और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी ने रायबरेली की जालौन तहसील में स्वनिधि योजना के तहत 1518 लोगों को ऋण चेक वितरित किया। इनमें से 1475 लोगों को 10,000, 68 लोगों को 20,000 और 80 से ज़्यादा लोगों को 50,000 रुपये का चेक वितरित किया गया। स्मृति ईरानी ने इस दौरान रेहड़ी पटरी दुकानदारों को छतरी भी वितरित किया। स्मृति ईरानी ने इस दौरान अपने लोकसभा क्षेत्र की रायबरेली जिले में पड़ने वाली जालौन विधानसभा में विशेष ऋण कैंप लगाने का जिलाधिकारी से अनुरोध भी किया। ऋण पाने वाले लोगों ने सरकार के इस प्रयास की सराहना की। स्मृति ईरानी ने एक निजी विद्यालय का भूमि पूजन भी किया। क्षमता का संरक्षण लोकतंत्र का त्योहार होता है चुनाव। मैं आज जितने भी हमारे दर्शकगण देख रहे हैं जो विशेषतः छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में हैं, उनसे आग्रह करती हूं कि आप लोकतंत्र के प्रति अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें, वोट देने जरूर जाएं। क्षमता का संरक्षण लोकतंत्र का त्योहार होता है चुनाव। क्यों क्या सर, जो हम सही सटीक अपना काम कर रहे हैं। 10,000 पहले मैंने लिया, उसको निभाया। 20,000 मिला, उसको निभाया। अभी 50 मिला, इसको निभाया।
आगे बहन जी का वादा है कि 10 लाख तक देंगी तो हमारा आगे और प्रोग्रेस होगा। काहे का काम करते हैं? हमारा सर कपड़े का व्यवसाय है। फिरोजाबाद के थाना बसई मोहम्मदपुर के नगला चूड़ा गांव में ऑपरेशन जागृति का कार्यक्रम आयोजन किया गया, जिसमें स्कूल के बच्चे, अध्यापक और स्वास्थ्य संबंधी भी लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम में स्कूल की बच्चियों और महिलाओं को लोगों के साथ हो रहे फ्रॉड को लेकर जागरूक किया गया। कैसे फ्रॉड कॉल के जरिए लोगों के साथ ठगी की जाती है, फेसबुक पर बच्चियों का गलत फोटो लगाकर कैसे उनको ब्लैकमेल करते हैं। कार्यक्रम में बताया गया कि इन चीज़ों से कैसे बचा जा सकता है। वहीं ऑपरेशन जागृति कार्यक्रम में लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। देखिए, महिलाओं के बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हमें एक तरह से समाज के स्तर पे उसके ऊपर विचार मंथन चाहिए और उसमें हम सब लोगों को बैठ करके चर्चा करना चाहिए कि उन आखिरी मुद्दों की जड़ में क्या है और महिलाओं के प्रति जो अपराध बढ़ रहे हैं, महिलाओं से संबंधित जो अपराध रजिस्टर हो रहे हैं, ये सभी चीज़ों की पृष्ठभूमि में क्या है। इन सभी मुद्दों को एक तरह से मुद्दों का अध्ययन करने के बाद हमारे एडीजी मैम, जो आगरा जोन की एडीजी हैं, मैम ने एक ऑपरेशन को अपने आइडिया एक डेवलप किया, जिसमें उन्होंने ये प्रयास किया है कि हम गाँव में जाकर के हर कम्युनिटी के लोगों के बीच में बैठ कर के 4 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा करें। जैसे कि जो हमने FIR कराते हैं, वहाँ पर कितनी बार ऐसा देखने को मिला है, तो उसमें हम महिलाओं के द्वारा उसमें FIR कराते हैं, जबकि मामला कुछ अन्य तरह का विवाद। हापुड़ में यातायात सुरक्षा माह के तहत पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा के आदेश पर जनपद में यातायात पुलिस के साथ NCC कैडेट्स ने सड़क सुरक्षा जागरूकता माह अभियान चलाया, जिसमें लगातार सड़क पर होने वाली दुर्घटनाओं को कम करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे यातायात सुरक्षा माह के अंतर्गत यातायात पुलिस सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक किया। वहीं NCC कैडेट्स ने भी सड़क पर उतरकर वाहन चालकों को अपने परिवार को सुरक्षित बनाए रखने के लिए जागरूक किया। अब खबर बिजनौर से है, जहां एक ऐसी शादीशुदा महिला की है जिसने अपने प्रेमी को मालामाल करने की नियत से साजिश रच डाली। अपने ही घर में अपनी प्रेमी के साथ मिलकर डकैती, गैंग रेप की झूठी साजिश। आखिरकार पुलिस ने अफसरों ने मोबाइल सर्विलांस के जरिए पीड़ित महिला और उसके प्रेमी को समाज के सामने बेनकाब करते हुए धोखेबाज पत्नी की साजिश का खुलासा करते हुए पुलिस ने राहत की सांस ली। लेकिन हम आगे बढ़ने से पहले आपको उसकी पूरी विस्तार से कहानी बताते हैं। दरअसल धोखेबाज पत्नी की साजिश की ये दास्तां है बिजनौर के रायपुर सदात की, जहां पर बीती रात घर में अकेली महिला ने घुसकर अज्ञात बदमाशों पर डकैती डालने के बाद नशीला पदार्थ पिलाकर बारी बारी से अज्ञात बदमाशों पर गैंग रेप करने का आरोप लगाया था। साथ ही जलती सिगरेट से जिस्म को जलाने का पुलिस और अपने पति से अपनी आपबीती सुनाई थी। हालांकि पुलिस ने पीड़ित महिला के पति की तहरीर के मुताबिक अज्ञात बदमाशों के खिलाफ गैंग रेप जैसे संगीन और अन्य धाराओं में केस दर्ज कर अज्ञात बदमाशों की पुलिस सरगर्मी से तलाश में जुटी हुई थी। इधर महिला बेसुध नजर आ रही थी, जिसकी वजह से पुलिस ने पीड़ित महिला को मेरठ अस्पताल में भर्ती करा दिया था। उधर डकैती के बाद गैंग रेप की घटना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई थी। मुरादाबाद DIG से लेकर बिजनौर के कई पुलिस अफसर और खुफिया तंत्र सरगर्मी से अज्ञात बदमाशों की तलाश में जंगल की खाक छान रहे थे कि इसी बीच पुलिस ने पीड़ित महिला का मोबाइल फोन जब सर्विलांस पर लगाया तो डकैती और गैंग रेप की झूठी साजिश आहिस्ता आहिस्ता गुत्थी सुलझती गई। गौरतलब है कि पीड़ित शादीशुदा महिला पिछले 10 से 12 सालों से पुष्पेंद्र चौधरी नाम के शख्स
से चोरी छिपे प्यार करती थी। साथ ही दोनों आपस में नापाक रिश्ते भी कायम करते थे। पीड़ित महिला का प्रेमी शेयर मार्केट में अपनी जमा पूंजी हार चुका था। कर्जदार प्रेमी पुष्पेंद्र को परेशान कर रहे थे, जिसकी वजह से पीड़ित महिला ने रात के अंधेरे में आशिक पुष्पेंद्र को अपने घर बुलाकर लाखों रुपए की नकदी और घर का कीमती सामान प्रेमी के हाथों चुरवाकर डकैती और गैंगरेप जैसी झूठी साजिश रच डाली। आखिरकार पुलिस के अफसरों की सूझबूझ और बारीकी से की गई जांच पड़ताल में झूठी डकैती का खुलासा करते हुए पुलिस ने आरोपी प्रेमी पुष्पेंद्र को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही घर से चोरी किया सामान भी पुलिस ने बरामद कर लिया। 8:30 बजे नगीना देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर सादात के एक मोहल्ले में एक मकान में शुरुआत में जो सूचना मिली थी वो मिली थी कि चोरी की घटना हुई है। उस सूचना पे तत्काल थाना प्रभारी गए और कुछ समय बाद सीओ साहब भी गए। वो दोपहर में एक तहरीर दी गई कि घर में डकैती हुई है और घर में जो पीड़िता थी उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म की घटना हुई है। उसके बाद घटनास्थल का निरीक्षण मेरे द्वारा भी किया गया और सुसंगत धाराओं में अभियोग दर्ज किया गया। विवेचना के क्रम में कुछ तथ्य प्रकाश में आए हैं कि जो ये पीड़िता है, पीड़िता का पिछले 10-12 साल से एक व्यक्ति जो पीछे मेरे खड़ा है पुष्पेंद्र चौधरी, इसके साथ उसके संबंध थे। उसका ये मित्र है और ये फ़ोन पे निरंतर बात करते रहते। विवेचना के क्रम में ये भी आया प्रकाश में जो 19 अक्टूबर को चोरी की घटना हुई थी, उस समय भी ये व्यक्ति घर पर आया था और एक लगभग इंटरोगेशन में निकल के ये आया कि लगभग 40,000 रुपये चोरी करके गया था। 14 तारीख की शाम को लगभग 5:51 पे पीड़िता ने इसको पुष्पेंद्र चौधरी को घर पे बुलाया, क्योंकि पीड़िता के परिजन धामपुर गए थे एक फंक्शन के लिए। तो वो धामपुर निकले और इसने घर पे बुलाया और इसने ये सारा सामान जो आपको दिख रहा है, चांदी का सामान है, जेवर है, सोने का जेवर है, कुछ घड़ियाँ हैं, करेंसी नोट्स हैं, मोबाइल फ़ोन है, LED है, स्कूटी है, ये सब इसने इसके सुपुर्द कर दी और ये सारा सामान लेके बिजनौर आ गया। 8:30 बजे नगीना देहात पुलिस को सूचना प्राप्त हुई थी कि रायपुर सादात के एक मोहल्ले में चेहरे से भोली भाली शादीशुदा धोखेबाज महिला अपने पति को धोखा देती रही और प्रेमी को मालामाल करने की नीयत से अपने पूरे घर में प्रेमी से ही डाका डलवाने के मंसूबों को अंजाम देती रही। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।